तो अभी आवाज आ रही सबको? यस सर। तो डिफरेंशिएशन की बेसिक की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने बताया था कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, समझाया था कैसे किस तरीके से करना है कि कोई भी जैसे x, सपोज एक फंक्शन है आपके पास f(x = x), अब तो मैं f(x) का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन हम लास्ट टाइम मैंने बताया था कि dy/dx ऑफ अगर मैं f(x) करूंगा तो इसका मतलब हुआ कि मैं f(x) को x के रेस्पेक्ट में, जो dx के साथ x है ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मतलब अगर x होगा तो मेरा डिफरेंशिएशन वैलिड होगा, अदरवाइज वो कोई और वैल्यू होगी तो वो मेरे लिए एज अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल है तो, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, x की वैल्यू पे ही मुझे ध्यान देनी पड़ेगी। तो dy/dx ऑफ f(x) करूंगा मैं जब, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ x हो जाएगा, क्योंकि x है, फंक्शन f(x) x है। तो dx x का मैंने बता दिया था कि जब कभी भी x की पावर n का कोई डिफरेंशिएशन करना है आपको dy/dx, तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला तरीका क्या है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और एक पावर एक्चुअल में कम हो जाएगी। तो यहाँ देखो x की पावर 1 है तो पावर आगे आ गई 1, और x की पावर एक कम हो जाएगी 1 - 1, तो 1 × x की पावर 0, x की पावर 0 क्या हो गया 1, तो 1 आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम जो है बेसिक डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो ये हमको बेसिक पता था। अब इसके अलावा मैंने पिछले उसमें प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल सब बताया हुआ है, तो उसी के बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि इजी हो जाए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो हमें और इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, f(x) = 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, फाइंड d ऑफ dx ऑफ f(x). ठीक है, ये आपको बताना है। देखते हैं कौन बता पाता है। देखो इसमें क्या है, सिंपल, आप जब df(x)/dx करोगे तो अब अभी फॉर्मूला नहीं है, तरीका आपको पता ही है कि जब भी x⁴n होगा आप उनका इजीली डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो देखो 100 है यहाँ पे, तो 100 आगे आ जाएगा तो 6 के साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 100 हो जाएगा ये, है ना। और x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी 100 - 1 माइनस, अब x की पावर 55 है तो इसमें भी 55 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और x की पावर एक कम हो जाएगी, है ना। और प्लस x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको dy/dx ऑफ x लिख सकते हो, मतलब कि डिफरेंशिएशन करना है तो x का डिफरेंशिएशन अभी भी बताया है, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, बजाय ऐसे लिखने के कि 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 1 - 1 यानी 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा, ये समझाने के लिए अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं। तो ये 600 हो गया, 100 × 6 x की पावर 99 होगी, माइनस 55 × x की पावर 54 + 1। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। तो आप इजीली जब भी नॉर्मल जो अलजेब्रिक वाले हैं उनको बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे, है ना। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा, जब मैं लगवा रहा हूँ आपको n × x⁴n - 1, तो इसमें थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करोगे, लेट्स सी, सपोज y बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको जिसकी वैल्यू है 3x + 1, ठीक है, 3x + 1 की पावर 3, ये आपके पास एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो सपोज, है ना, तो ये कंपोजिट फंक्शन वाले रूल लगेंगे इसमें। ये कंपोजिट फंक्शन टाइप है कि फंक्शन की अंदर एक फंक्शन है, एक नॉर्मल फंक्शन है, उसकी पावर है, फिर उसके अंदर भी देखो एक फंक्शन है प्रॉपर। तो इसमें ऐसा नहीं है कि x की पावर 100 है और आपने सिंपल कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, तो वो जरा बताओ मुझे करके। क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब भी फंक्शन के ऊपर एक कुछ फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है तो कंपोजिट रूल लगता है। कंपोजिट रूल मतलब कहने के लिए एक रूल है, बट ऐसा कुछ समझना नहीं है, कोई रूल है सिंपल। आपको आप ऐसा समझो कि आपके पास ये फंक्शन है, ये पूरा कंप्लीट ये फंक्शन है जिसकी पावर 3 है ना, जिसकी पावर 3 है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx आप निकालना चाहते हो, तो जब भी इस फंक्शन की पावर है तो आप ऐसे समझो आप x⁴n की बात कर रहे हो। तो आप कैसे करते हो ऐसे सवाल, पावर का मल्टीप्लिकेशन आगे हो जाएगा और एक पावर एक्चुअल में कम हो जाएगी, 3 - 1 = 2। अब ध्यान से सुनो, जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं तो ये तो आपने कर लिया नॉर्मल फंक्शन। अब जो अंदर फंक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन में इस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी होना जरूरी है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, dy/dx ऑफ 3x + 1। ठीक है, ये आएगा अलग से मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 3 × 3x + 1 का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा,
इनटू डिफरेंशिएट करो तो देखो यहाँ पे देखो प्लस साइन है बीच में, तो अलजेब्रा की तरह ये टूट जाएगा, पॉजिटिव के लिए अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3x का अलग प्लस dy dx ऑफ 1 का अलग, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पहले बता रखा है मैंने 0 होता है, तो 3 इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा 3 इंटू एक्स से x की पावर 1 है ना, कांस्टेंट जब भी होता है kx जब भी होता है तो k बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, तो 3 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन dx by dx हो जाएगा अंदर, दैट इज अगेन 1, ये चीज 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, तो 3 बचा यहाँ पे, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये 2 स्टेप का आंसर है इसमें, सिंपल, इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए स्टार्टिंग है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव of fx equal to 1 plus x square plus x cube plus dash x की पावर 50 है ना, एट x बराबर 1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालो और उसमें फिर वैल्यू रख दो x बराबर 1, तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है, करके बताओ जरा। तो सिंपल था ये, ज्यादा सब कुछ था नहीं इसमें, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो पहले, तो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, जब कांस्टेंट आएगा पहले, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताइए आपको 0, एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए 1, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस 3x एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x क्यू प्लस डॉट डॉट 50 इंटू एक्स की पावर 49, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, अब आप ऐसा समझ लो कि अब वो कह रहा है कि x बराबर 1 पे करना है, तो dy by dx यानी d of x by dx आपको किस पे निकालना है बेटा, x बराबर 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि dy by dx को आप x बराबर 1 पे निकाल, तो 0 तो खत्म हो गया, ये रह गया 1। अब देखो x बराबर जब 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 50 इंटू 1 की पावर 49, तो अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ बेटा, ये कुछ नहीं लिखा हुआ, सब कुछ सेम, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश 50, ये 50 नेचुरल नंबर, 50 नेचुरल नंबर पहले उनका सम पूछ रहा है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम पूछ रहा है, वो कुछ नहीं है, ठीक है, तो जितने भी नंबर होते हैं टोटल, इसका फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स के सम का n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, टोटल नेचुरल नंबर्स जब भी आपको करना है, पहले 50 हो बाद की 50 हो कुछ भी हो, तो आप इसमें n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो n कितना है, टोटल 50 नंबर है आपके पास, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 75, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड, सबने कर लिया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये उस पे डिवीजन रूल पे, एफ ऑफ एक्स, ये डिवीजन रूल पे है ये वाला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तुमको एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताना है, डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा बताओ जरा, ठीक है, क्या करना है इसमें, सिंपल है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स इज वॉट, प्रोडक्ट रूल में क्या है बेटा, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, यानी जैसे मान लो अगर आपके पास डिनोमिनेटर न्यूमरेटर u है और डिनोमिनेटर v है, तो फॉर्मूला है पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे का मल्टीप्लिकेशन माइनस फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, ये पता ही है तुमको। तो पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अब मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूंगा, कांस्टेंट का 0 होता है, x का हो जाएगा क्या 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस, अब x प्लस 1 ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज अगेन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो x से x कट जाएगा तो -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल टर्म में इजी।
ट्रिक के बाद एक कंपोजिट जो है मैंने बता दिया है तुमको कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन मतलब एक फंक्शन कंप्लीट खत्म ना हो पाए तब तक दूसरा फंक्शन आ जाए, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट रूल लगता है उसमें, सवाल के जैसा भी बता दिया गया है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देख लोगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे टफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो अभी ले लेते हैं, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ बेटा साइन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप करोगे कैसे। अब आपको ऐसे तो कर नहीं सकते, नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव करके तो समझा नहीं सकते इसको। डी एक्स वाई डी एक्स निकालना है आपको। इस पे आपको बेसिक फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, जो मैंने बेसिक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, बेसिक अगर तुमको ये हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच एच जीरो, वो वाला फॉर्मूला हम पता करेंगे कि ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो लेट्स सी, तो d बाई डी एक्स, तो ये फॉर्मूला कहता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, यानी f ऑफ जो f ऑफ x है उसके अंदर x प्लस h डाल दो, माइनस f ऑफ x मतलब जो एक्चुअल है डिवाइडेड बाई h कर दो और h टेंडिंग टू 0 कर दो। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे लिमिट को, तो आपका एक्चुअल में f ऑफ x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, ये ऐसा कहते हैं, है ना। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आता है कि नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब x की जगह x प्लस h डालने के लिए कह रहा है f ऑफ x में, तो डाल देते हैं। आपके पास f(x) कौन सा फंक्शन है? sin x, तो sin x की जगह x प्लस h डाल दो, तो sin x प्लस h हो गया है ना। sin x प्लस h माइनस f ऑफ x, जो कि जैसा का तैसा f ऑफ x sin x डाल दिया आपने, डिवाइडेड बाई h। ठीक है, अब sin a देखो ध्यान से देखो, अगर मैं x प्लस h को a मान दूं और इसको b मान दूं, तो sin a माइनस sin b लिखा हुआ है ना। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला आपको याद अगर होगा, ठीक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी हमने, तो क्या होता है 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू इन माइनस सॉरी इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो ए क्या है आपका x प्लस एच, प्लस बी क्या है बेटा x बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी, यानी x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। तो a माइनस बी बाई टू, ए मतलब क्या माना है हमने यहाँ पे, यार लिख देता हूँ क्लियरली। a बराबर माना है हमने x प्लस एच बेटा, और b बराबर माना है हमने x। तो साइन a प्लस बी बाई टू और साइन ए कॉस ए माइनस बी बाई टू का फॉर्मूला मतलब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लग गया, ब्रेक हो गया, डिवाइडेड बाई h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू कॉस, ये क्या हो गया 2x प्लस एच बाई टू हो जाएगा ये, इंटू कॉस x से x कैंसिल माइनस x, और ये कॉस h बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h। अब बस थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, खेल खत्म। ये देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो कॉस, हाँ बोलो सर साइन आई, ओके हाँ ये फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये कॉस नहीं ये साइन है। 2 कॉस ए प्लस बी मैंने बोल सही रहा हूँ, लिख गलत रहा हूँ। ठीक है, तो ये चेंज हो गया फॉर्मूला। ओके, तो कॉस, अब ये क्या है 2x प्लस एच बाई टू को कैसे लिख सकते हो आप? 2x प्लस एच बाई टू को आप यहाँ पे थोड़ी सी जुगाड़ बनानी पड़ती है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 कॉमन लेके x प्लस एच बाई टू कर लेते हैं। मतलब कुछ नहीं किया मैंने, जो 2x बाई टू लिख दिया प्लस h बाई टू लिख दिया, x से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो cos x मतलब इसको ऐसे लिख दिया हमने। 2 अभी रहने देते हैं, 2 को हमने लिखा नहीं, यूज नहीं किया, 2 को मैं बता रहा हूँ कहाँ यूज करेंगे। अब इधर देखो ध्यान से, इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, साइन h बाई टू अंदर लिखा हुआ है और डिवाइड में h है ना, डिवाइड में h है, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके पूरे के नीचे h है। और देखो जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है, अगर मैं इसको इसके डिवीजन में डाल दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a अपॉन b और c अपॉन d में d ऊपर आता है वैसे भी, तो ये दो जो है एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन में ही है ना। तो दो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैंने नीचे डाल दिया। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्म कुछ याद दिला रही होगी, साइन h बाई टू इंटू h अपॉन h बाई टू। तो इसमें क्या करना है तुमको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos x प्लस एच बाई टू इंटू, अब ध्यान से देखो, जब भी इसमें लिमिट ब्रेक कर लो पहले, ये वाला फंक्शन अलग है तो इसकी लिमिट अलग ब्रेक कर लो, और ये वाला फंक्शन अलग है इसकी लिमिट अलग ब्रेक कर लो। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h बाई टू h बाई,
तो ध्यान से देखो, ये लिमिट जब भी h टेंडिंग टू 0 और अंदर का जो फंक्शन है h/2 की फॉर्म में है, यानी वो sin x by x की फॉर्म में है और h टेंडिंग टू 0 हो, तो ये वही फॉर्म होगी h/2 टेंडिंग, देखो h टेंडिंग टू 0 हो या h/2 टेंडिंग टू 0 हो, अल्टीमेटली h टेंडिंग टू 0 है, तो दोनों बात प्रूव हो जाती है हमारी, है ना। तो हमें यहाँ पे इस लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, इसमें h/2 भी लिख दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये फंक्शन की वैल्यू आपको लिमिट में पड़ी हुई है, आपने इसकी वैल्यू हुई है 1, ठीक है। साइन मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x का फॉर्मूला लग गया इसमें, जो कि 1 होता है। अब इसमें h की वैल्यू 0 डाल दो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू x की वैल्यू डालोगे तो cos x plus 0/2 यानी 0 हो जाएगा, यानी खत्म, ये cos x हो जाएगा सिंपल, और ये क्या है बिल्डर वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया आपको फाइनली cos x। तो जब भी आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको इस तरीके से हमेशा निकालना है, यू जस्ट मेमोराइज इट, क्योंकि बहुत बेसिक है, ये चीजें हमेशा काम आएंगी। तो sin x का डिफरेंशिएशन है, ऊपर लिख देता हूं मैं, cos x होता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही हम अभी cos x का निकालेंगे, फिर बाकियों के तुम लोग खुद निकालोगे होमवर्क के रूप में, ठीक है। tan x का, cot x का, cosec x का, sec x का, सब तुम निकालो, क्या। हेलो, नो आवाज आ रही है सर, अभी? यस सर अब आ रही है। ठीक है, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, मैं लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट cos x dy/dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, ठीक है। इसको यूज करो, और इस वाले फॉर्मूले में कंपोजिट वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ कंपोजिट वाला रूल लगेगा, फॉर्मूला नहीं है वो, रूल लगेगा, और इसका dy/dx निकालो और बताओ मुझे फटाफट। तुमको बताना है y इक्वल टू फंक्शन दिया था cos ऑफ sin x dy/dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x, ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि ये एक फंक्शन है, मान लो इसको पूरे को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, ये ऐसे समझ लो आप कि cos ऑफ, ये cos ऑफ ये लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है समझ, है ना, पूरे फंक्शन को cos ऑफ x लिखा हुआ है ऐसा समझ लो, क्योंकि अंदर का जो फंक्शन है ना वो cos का ही पार्ट है। तो पहले हम कंपोजिट फंक्शन में क्या करेंगे, पहले इसका वो निकालने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो dy/dx ऑफ इस फंक्शन का जब निकालोगे तो cos x का, आप ऐसा समझो कि cos के अंदर जो ये चीज लिखी हुई है ये cos का पार्ट है, तो ये cos x लिखा हुआ है एक तरीके से। तो cos x का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बता दिया है कि माइनस sin x होता है, तो माइनस साइन और x, माइनस साइन x तो होता है, लेकिन x की जगह क्या है, वहां पे sin x लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस साइन ऑफ sin x। अब ये तो आपने कर दिया कि भाई ये तो नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल जो एक फंक्शन है उसका आंसर आ गया, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जो अंदर का फंक्शन है sin x, उसका डिफरेंशिएशन अभी हुआ ही नहीं है। तो अंदर का जो कंपोजिट फंक्शन यही कहता है, कंपोजिट जो रूल लगता है वो यही है कि पहले आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन में जो सेकंड फंक्शन कंपोजिट के रूप में आया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी अभी पिछले पेज पे पढ़ा हुआ है हमने, कॉस एक्स, ठीक है। तो आपका आंसर बस इतना ही है, ये आपका आंसर हो गया माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये इजीली आप इस तरीके से, कंपोजिट फंक्शन है तो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या है कि y बराबर आपको दिया हुआ साइन स्क्वायर एक्स, इसका dy बाई डी एक्स बताना है आपको, इसको बताओ जरा। देखो, इसको आप ऐसे लो कि आपने अभी अभी कंपोजिट फंक्शन पढ़े हुए हैं, इस तरीके से लो आप इसको, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके हैं इसके, कि पहला तरीका बता देता हूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो स्क्वायर है किसी चीज का, तो इसका क्या मतलब है कि दो बार मल्टीप्लीकेशन हुआ होगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, पहली चीज। दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से जाएंगे हम। पहला तरीका ये है कि मान लो कि इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे जब इसका, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसा ही। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लिया तो दूसरा ऐसे ही, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लिया कॉस एक्स, और पहला वैसे ही साइन एक्स, ठीक है। दोनों का डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोडक्ट रूल लग गया इसमें। तो प्रोडक्ट रूल के बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसमें से अब क्या कर लो आप, cos x sin x cos x कॉमन ले लो,
तो cos x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह गया, sin x प्लस sin x, ठीक है, sin x प्लस sin x हो गया, तो sin x प्लस sin x क्या हो गया, 2 sin x, तो cos x इंटू 2 sin x, तो 2 sin x cos x हो गया अल्टीमेटली। तो 2 sin a cos a इज व्हाट, sin 2a का फॉर्मूला, sin 2x, ठीक है। ये हमने यहाँ देखो, यहाँ केवल सिंप्लीफाई किया है हमने, तो डिफरेंशिएशन यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा मत समझना कि हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो यहीं पे एक लाइन में खत्म हो गया, प्रोडक्ट रूल लग गया यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लग गया, यहीं पे खत्म हो गया। ये तो हमने केवल सिंप्लीफाई किया। अब दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 सुनो, मेथड 2 क्या है कि आप इसको ऐसे समझो कि जो फंक्शन है आपका कि साइन स्क्वायर एक्स है, वो ऐसे लिखो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ मैं इस फंक्शन को, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप नॉर्मल तरीके से करो, जैसे हम किसी की पावर एक्स की पावर एन होती है, वो फॉर्मूला लगा के करते हैं ना। तो ये फंक्शन की पावर एन है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन आगे हो जाएगा और एक्चुअल में एक पावर कम हो जाएगी, 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, और इनटू, ध्यान से, इनटू जो फंक्शन, ये तो अभी आपने फंक्शन की पावर का किया है ना, फंक्शन की पावर। अब जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन और होगा मल्टीप्लिकेशन में आके, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, अभी भी पढ़ा है हमने, cos x, तो मल्टीप्लिकेशन में cos x का टर्म भी आएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो गया, 2 sin x का होल की पावर 2 में से क्या 1 इंटू cos x। तो ध्यान से देखो क्या है, 2 sin x cos x लिखा हुआ है, तो ये भी sin 2x का फॉर्मूला है। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो अभी नया सवाल एक और कर लेते हैं। क्या है नया सवाल, क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 10x, ठीक है। तो df ऑफ x बाई dx निकालना है आपको, है ना, डिफरेंशिएशन करना है, मतलब 10x का। तो देखते हैं जरा कौन बताता है, बताओ। ये आपको याद ही होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। 10x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, x स्क्वायर x होता है, आपको आंसर पहले से ही पता है, बट एक्चुअल में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसी तरीके से करना है। तो ये f ऑफ x नथिंग बट y इक्वल टू 10x मान लो। तो dy बाई dx आप जब करोगे तो फॉर्मूला वही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। इसकी लिमिट निकाल लोगे तो डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h इज व्हाट, 10 ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इज 10x डिवाइडेड बाई h, ठीक है, इतना कर लिया। अब इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, है ना। 1/h को साइड में लेके इसको ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 10 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, साइन बाई कॉस, तो साइन ऑफ x प्लस h डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x प्लस h माइनस 10x को क्या कर सकता हूँ, साइन x बाई कॉस x लिख सकता हूँ, है ना। ये लिख लिया, होल डिवाइडेड बाई h यहाँ से अलग से लिख देते हैं, पूरे कंप्लीट के डिवाइड में h अलग से, है ना। तो इसको मैंने अलग से ले लिया। अब जरा इसका एलसीएम लेके इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x, ये तो आपका एलसीएम आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x, ये तो एलसीएम आ गया। इसको अब फर्दर सॉल्व करने के लिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करो, साइन ऑफ x प्लस h इंटू cos x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, या माइनस एलसीएम ले रहे हैं हम सिंपल, cos x से cos x कैंसिल, तो sin x इंटू cos ऑफ x प्लस h, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाई h अलग से रखो, है ना। अब फर्दर क्या करोगे आप, ये देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। यहाँ देखो, अगर मैं x प्लस h को a बराबर मान लूं x प्लस h, है ना, और b बराबर मान लूं x, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये साइन a कॉस b कॉस a साइन b का फॉर्मूला है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है वो, या फिर आप ऐसे, तो वो फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ a माइनस b, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सॉरी। तो ये आपने फॉर्मूला लगाया सिंपल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो साइन ऑफ a माइनस बी, यानी a क्या है x प्लस h माइनस b क्या है बेटा x, इसका फॉर्मूला लगा दिया आपने, डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस h इंटू cos x
होल डिवाइडेड बाई एच चल ही रहा है आपका, है ना। तो आपने फॉर्मूला, अब एक्स से एक्स कैंसिल, सिंपल। तो अल्टीमेटली ऊपर क्या बचा बेटा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स, सॉरी, साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ, मतलब एच का मल्टीप्लिकेशन कर लो अंदर ही, तो अल्टीमेटली लिखा हुआ है एच इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, है ना। ये अब देखो यहाँ फिर से एक फॉर्म बन रही है, हम एक काम करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इनको प्रोडक्ट के रूप में अलग अलग लिख लेते हैं, क्योंकि एक साइन एच बाई एच की फॉर्म बननी है और एच टेंडिंग टू 0 है, तो ये आंसर इसका 1 मिल जाएगा हमको, है ना। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, लिमिट को भी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच डिवाइडेड बाई एच, ये अलग लिमिट ब्रेक हो गई, इनटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, यही है ना। तो अब देखो ध्यान से, साइन एच, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1, दिस विल टेंड्स टू 1, तो ये हमने पढ़ा हुआ लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू डाल दो जरा, ठीक है। तो एच टेंडिंग टू 0, जब एच टेंडिंग टू 0 जब लिमिट की वैल्यू डल जाएगी तो 1 अपॉन क्या बचेगा, cos x इंटू cos x, दैट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया कि 10x डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना, क्लियर है। यस सर। वेरी गुड। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करके मैं लिखा देता हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उन सबके यहाँ लिखा देता हूँ। तो आपको जब मैं आपको कल के लिए होमवर्क यही है कि उनको वापस प्रूव करना है जो बचे हुए हैं, और जो मैंने कराया उनको भी प्रूव कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए घर पे, है ना। तो पहला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है फिर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, अभी भी पढ़ा है हमने, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ टेन का हो गया कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है 10x इंटू सेक एक्स। सिक्स्थ डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, वो होता है आपका माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, इन सबको मैक्सिमम को आप याद रखोगे, वैसे याद हो ही जाएंगे इवेंचुअली, आप क्वेश्चन करोगे, आप 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में हो, इवेंचुअली आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जरूरत बहुत पड़ती है, हर क्वेश्चन में पड़ेगी ऑलमोस्ट। तो खासकर साइन, कॉस और टेन, इन तीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को तो, ये तीन तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से याद हो ही गए होंगे अब तक। अब बचे हुए जो तीन है इनकी जरूरत कम पड़ती है, तो इनको भी थोड़ा रिमेम्बर अपने दिमाग में रखना है, इनको रिमेम्बर रखना है कि हाँ भाई, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ फंसोगे तो डिफरेंशिएशन आपको अगर पता है, और नहीं पता है तो आप बेसिक जो मैंने फॉर्मूला बताया, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच करोगे, उसकी लिमिट निकालोगे, थोड़ा जुगाड़ वुगाड़ बनाओगे, तो उससे भी आंसर आप लेके आ सकते हो। तो आपको घर होमवर्क के लिए कौन कौन से सवाल करने हैं, ये HW लिख देता हूँ, इसका प्रूव होमवर्क के लिए कि कैसे करोगे। ये HW है आपका सेकंड, ये वाला भी HW है, ये वाला भी HW है ना। बाकी तीन तो, दो तो मैंने कराई दिए है ना। तो ये चार आपके होमवर्क में हो गए, प्लस इसके अलावा जो मैं भी एक्सरसाइज शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो वो भी करनी है ना।